आमिर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, मारकुतुल हक का जो स्पेशल तमगा आपको मिला और आप वेल डिज़र्व्ड है बड़ा, जिस तरह आपने काम किया जंग के दौरान जर्नलिज्म के ज़रिए। दूसरा सर, ये इमरान साहब का तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, वो कह रहे हैं मेरा कसूर कोई नहीं है। आपको लगता है कि इस मुल्क में अगर सब लोग माफ़िया मांग लें अपने अपने किरदारों की, तो ये मुल्क जो आगे चल सकता है जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ? और कितना कितना चांस है कि ऐसा हो पाएगा? जिस खुश दिली से आपने अपने किरदार को वाजे किया और कहा कि मैं तो माफ़ी मांगता हूँ, तो यही स्पिरिट सबको अपनी अपनी बारी पे करनी पड़ेगी। अब नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। 78 साल हो गए इसी दायरे के सफ़र में हैं, मैंडेट चोरी करने के सफ़र में है और उससे मुस्तफ़ीद होने के सफ़र में है। किसी को कोई इसमें इस्तिस्ना नहीं है कि जनाब मैंने नहीं किया, मैंने किया है। और फिर सब जगह एक ही बात है कि मुझे अपना लो। आज खान साहब बार बार फ़ौज से कहते हैं ना कि मुझे डायरेक्ट आपसे बात करनी है, मतलब ये कि मुझे अपना लो। अच्छा, कौन सा वीडियो एविडेंस और वो चाहिए है जो इनकी पार्टी के लीडर्स का, वर्कर्स का मौजूद नहीं है? ये तो यही मुल्क है जहाँ पे ऐसी अदालतें मौजूद थीं जो गुड टू सी यू पे मौजूद थीं, आपको बरी करती थी बुला के कि जनाब अब आप हमारे मेहमान होंगे, आप स्टेट के खर्चे पे अपने 2 दिन के अंदर अंदर तमाम, जब तक आप पुलिस लाइन में रहेंगे खर्चा भी स्टेट करेगी, आपके गेस्ट को भी मिलेंगे, सदर अलवी साहब भी उसमें जाके मिल सकते हैं। वो अदालतों ने जो निज़ाम ला के दिया, फिर उस निज़ाम को उखेड़ फेंका गया। और वो जो हम कहते थे कि हाई कोर्ट में ये जजेस सिर्फ पीटीआई के लिए बात करते हैं, वो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में कह दी कि वो मेरे हक़ में, पीटीआई के हक़ में फ़ैसले किया करते थे। तो कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है ना, कोई हमारे इस निज़ाम में कोई पर्दा रह गया? नहीं रह गया। हर ऐब बिल्कुल खुल के सामने है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत किया और कुछ वादे किए एक दूसरे के साथ कि हम नहीं करेंगे, तो दोनों ने उसके भी खिलाफ काम किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, मरहूम से वहाँ मिला करती थी दुबई के पैलेसेस में, और नवाज शरीफ के ऊपर आ गया कि जी आप तो काला कोट पहन के वहाँ पे चले गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए उस हैनकानी वाले केस में, उसमें सारे में कोई मुफर नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी बाय एंड लार्ज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसे चोर डाकू का मिलाप करार दिया गया। उन्हीं चोर डाकुओं के साथ सब बैठ के बात करने को भी तैयार हो जाते हैं और उनको पब्लिकली भी कहते हैं। मसला कैसे हल होगा? आप और हम जिस मखमसे में फंसे हैं, यानी आम आदमी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये सियासतदानों को आपस में ही बात करने से रास्ता बनेगा। अगर आप जो माफ़ी की कर रहे हैं तो वो तो खुल्लम खुल्ला एक जुर्म हुआ है। और ये जो हमारे यहाँ कानून और आइन और अदालतों का बुखार चढ़ा हुआ होता है कि जी वो स्टेट कौन होती है, भाई स्टेट वो है जो पाकिस्तान के अंदर सिक्का राजुल वक्त है। आपको उसके मुताबिक तज्जिया भी करना है, आपका दिल करे उसके खिलाफ करें, आपका दिल करे उसके हक़ में करें। लेकिन मैं वो बात करूँगा कि भाई वो इसलिए नहीं कह रहे कि माफ़ी मांग लो क्योंकि उनके दिल में कोई बड़ी बात हो जाएगी कि हमारी बड़ी अकड़ है, हमारा बड़ा तकब्बुर है। नहीं, इशू ये है कि एक सियासी जमात है जिसके लीडर्स ने एक प्लान किया, जज्बात में आए और उन्होंने देखा कि हमारे इक़्तिदार के अलावा कुछ भी कबूल नहीं है हमें, तो ये काम हुआ। तो वो समझते हैं कि एक बड़ी सियासी जमात को इस तरफ नहीं जाना चाहिए जहां सजाएं हों। उन्होंने कोशिश की ना बार बार, तो जिन लोगों ने किया उनको छोड़ दिया गया। अब आपका दिल करे आप नई अदालतें लाएं कल को, और फिर उन सबको जिनको छोड़ दिया गया उनको भी सजाएं दें, जिन्होंने छोड़ा है उन्हें भी सजाएं दे दें। लेकिन वो चाहते ये हैं कि लीडरशिप ये मान ले कि आइंदा कोई काम ऐसा ना किया जाए कि जब कोई सियासी बात शुरू हो जाए, एक तरफ आप फ़ायदे ले रहे थे, जब आपकी मुखालफत हो तो आप ना GHQ छोड़ें, ना वो छोड़ें ISI का ऑफिस, ना PF बेस, ना कोर कमांडर हाउस, और पता नहीं दर्जनों इदारों में आप बैक वक्त घुस जाएं। ये ऐसी कोई कंपेन नहीं थी कि ये इंडिजिनस था, ये बाकायदा एक प्लान्ड हिकमत अमली थी। बाकी दिल करे कोई माफ़ी मांग ले, नहीं मांगता है तो सजाएं तो आ रही हैं और भी आएंगी। बिल्कुल ठीक है जी।